नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा को हम समझ रहे थे। थर्ड पेयर का इस्तिअला को हमने समझा था लेसन नंबर 14 में। लेसन नंबर 15 में उसका अपोजिट अल इस्तिफ़ाल को समझेंगे इंशाअल्लाह। अल इस्तिफ़ाल का डिक्शनरी का मीनिंग, लुग़त का मीनिंग नीचाई चाहना यानी बारीक पढ़ना। जिन हुरूफ पर अल इस्तिफ़ाल की सिफत हो उन हुरूफ को मुस्तफ़िला कहते हैं और ये 22 हुरूफ हैं। इस्तिअला के 7 हुरूफ हुरूफ तहज्जी में से निकाल देंगे तो 22 हुरूफ बचते हैं और ये इस्तिफ़ाल के हैं। इस्तिफ़ाल में आवाज़ ऊपर तालु की तरफ नहीं उठती है और नहीं उठने की वजह से हर्फ बारीक रहते हैं। 22 लेटर्स को साकीन करके समझेंगे। अब, अत, अस, अज, आह, अद, अज, अर, अज़, अस, अश, आ, अफ, अक, अल, अम, अन, अव, आह, आए। अल इस्तिअला और अल इस्तिफ़ाल में फ़र्क समझेंगे। अल इस्तिअला अक, आवाज़ रोक कर महसूस करें मुंह की हालत कैसी है। अल इस्तिफ़ाल की मिसाल अक में हमें आवाज़ ऊपर तालु की तरफ जाते हुए महसूस हो रही थी। अक में आवाज़ तालु की तरफ नहीं जा रही है, इसीलिए अक को मोटा पढ़ेंगे, अक को बारीक पढ़ेंगे। अल इस्तिअला के हुरूफ को मुस्तअलिया कहते हैं और मुस्तअलिया हमेशा मुफ़ख़्ख़मतुन दाइमा हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। ये हुरूफ जहाँ पर भी आए कुरान में तो उनको मोटा ही पढ़ना होगा, हमेशा मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अल इस्तिफ़ाल के जो हुरूफ है मुस्तफ़िला के 22 हुरूफ, उनमें डिवीज़न होगा 3 लेटर्स एंड 19 लेटर्स। 3 लेटर्स अलिफ, लाम और रॉ, इनको कहते तुफ़ख़्ख़मुल अहियाना, यानी ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं कभी बारीक पढ़े जाते हैं। बाकी 19 लेटर्स जो है मुरक़्क़क़तुल दाइमा, ये हमेशा बारीक ही पढ़े जाते हैं। जैसे हमने पिछले समझा था, हर्फ के अदा करने के लिए 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक उसका मखरज, दूसरा उसकी कैफियत मुंह में, तीसरा उस मुंह से बाहर निकालना। जैसे मिसाल के तौर पर अस, इसमें देखें अल इस्तिअला यानी आवाज़ ऊपर की तरफ को उठाना। जब हम आवाज़ ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वो हुरूफ मोटे पड़े जाएंगे, तो उनको कहते तफ़ख़ीम। यानी इस्तिअला के वजह से जो आवाज़ ऊपर को जाती है तालु की तरफ, फिर इसको मुंह से बाहर निकालने के लिए तफ़ख़ीम की ज़रूरत पड़ती है, यानी हर्फ मोटे होकर बाहर निकलते हैं, उनको पुर पढ़ना कहते हैं, तफ़ख़ीम करना कहते हैं। इस्तिअला की वजह से जो आवाज़ बाहर निकलती है
اس کو تفخیم کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں پر پڑھنا کہتے ہیں۔ آواز کا اوپر اٹھنا استعلا، آواز کا باہر نکلنا تفخیم۔ اسی طرح الاستفال، آواز نیچے کی طرف آنا، استفال کہتے ہیں۔ آواز باریک ہو کر باہر نکلنا ترقیق۔ استفال آواز نیچے کی طرف آنا اور نیچے کی طرف آ کر باہر نکلنا، باہر نکلنا ترقیق۔ استفال میں جو 3 لیٹرز ہیں الف، لام اور را، یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ آگے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ ربنا زدنا علما۔